हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है देवेंद्र और आज हम लोग इस यूट्यूब वीडियो में देखने वाले हैं क्वांटम नंबर्स। देखो क्या होती है क्वांटम नंबर्स, किस चीज के लिए इनको यूज किया जाता है, क्वांटम नंबर्स किसको रिप्रेजेंट करती है, इन सारी बातों के बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी यहाँ पे चैनल पर नए लोग हैं, मैं उनसे यही बोलना चाहता हूँ कि प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। तो बिना देरी किए हम लोग वीडियो को फटाफट से यहाँ पे शुरू करते हैं। देखो क्वांटम नंबर्स में अगर हमें सबसे पहले किसी चीज को पढ़ना है तो वो क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एकदम इजी तरीके से यहाँ पे क्वांटम नंबर से समझाऊंगा। देखो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अच्छे से इसको समझ लेते हैं। देखो हर क्वांटम नंबर के बारे में कुछ बेसिक चीजें है जो हमें याद रखनी है। अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करें तो इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे एन से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, एन से। ये किसके बारे में बताती है, ये हमें शेल्स के बारे में बताती है। आप शेल्स भी बोल सकते हो या आप चाहो तो इसको ऑर्बिट भी बोल सकते हो या आप चाहो तो इसको एनर्जी लेवल भी बोल सकते हो। मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बोल दूंगा। यहाँ पे शेल का मतलब होता है कोश, ऑर्बिट का मतलब होता है कक्षा और एनर्जी लेवल का मतलब होता है ऊर्जा स्तर। ठीक है, तो दो बातें हमने यहाँ पे सीख ली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। पहली बात क्या सीखी, ये एन से रिप्रेजेंट की जाती है। किसको बताती है, ये शेल्स, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल के बारे में हम लोगों को बताती है। ठीक है, इसका यूज अगर अपन बात करें, देखो इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे। अगर हमें एन की वैल्यू गिवन है ना, तो हम लोग दो चीजों की वैल्यूज निकाल सकते हैं। एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट शेल, उस शेल में या उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ये किसके इक्वल होगा, 2n²। ठीक है, किसके इक्वल होगा, 2n²। जैसे मान लो मुझे दे दिया, सपोज करो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मुझे दे दिया फर्स्ट ऑर्बिटल n इज इक्वल टू 1 और मुझसे पूछ रहा है कि सॉरी फर्स्ट ऑर्बिट है। ये ऑर्बिटल अलग चीज होती है, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले हम ऑर्बिट डिस्कस कर रहे हैं। n इज इक्वल टू 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट। अगर हमसे बोला जाए कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 1² यानी कि कितने, 2। अगर मुझे दे दिया जाए कि n इज इक्वल टू 3 है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स निकालो, तो मैं क्या करूंगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। तो थर्ड वाले शेल में या थर्ड वाले ऑर्बिट में या थर्ड वाले एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखो अब यहां पे हम लोग बात करते हैं कि n इज इक्वल टू 1 जो ऑर्बिट होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम k शेल से। इसको क्या बोला जाता है, k शेल बोला जाता है। n इज इक्वल टू 2 जो होता है, इसको बोला जाता है l शेल। ठीक है, n इज इक्वल टू 3 जो होता है, इसको बोला जाता है m शेल। और इस तरीके से ये आगे यहाँ पे चलता जाता है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मान लो जैसे मैंने सोडियम लिया, सोडियम क्या होता है, 11 होता है। अगर मैं इसका सिर्फ शेल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, तो फर्स्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, सेकंड वाले में अगर कैलकुलेट करते हो तो 2 इंटू सेकेंड 2 का स्क्वायर है ना, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 यानी कि कितना हो जाएगा, ये 8। तो सेकंड वाले ऑर्बिट में या शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 2 और 8 तो 10 हो गया। तो इसके थर्ड वाले ऑर्बिट में केवल कितना, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अगर मैं सोडियम को यहाँ पे बनाने की कोशिश करूं तो सबसे पहले सोडियम का क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। उस न्यूक्लियस के अराउंड ये हमारा फर्स्ट शेल है। इस फर्स्ट शेल का नाम क्या होता है, के शेल। फिर इस न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पे क्या होगा, हमारा सेकंड शेल होगा, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास में, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। इसको बोलेंगे हम लोग एल शेल। फिर यहाँ पे हमारा क्या होगा, थर्ड शेल होगा, जिसमें ओनली कितना, 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसको बोलेंगे हम एम शेल। तो ये जो शेल होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम लोग एनर्जी लेवल्स भी बोल देते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में आपको यहाँ पे इतनी चीजें याद है, तो आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे कंप्लीट है। सेकंड जो क्वांटम नंबर हमको यहाँ पे पढ़नी है वो कौन सी होती है, देखो
सेकेंड क्वांटम नंबर है हमारे पास यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको पूरा लिख देता हूं, एजीमुथल क्वांटम नंबर। देखो हर क्वांटम नंबर का अपना एक सिग्निफिकेंस होता है। मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे कनेक्ट करके बताऊंगा कि किस तरह से जो हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है ना, वो एजीमुथल क्वांटम नंबर से रिलेटेड होती है। फिर यही एजीमुथल क्वांटम नंबर्स आगे चल के किससे रिलेट हो जाती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से रिलेट हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग उनको रिलेट करते हुए चलेंगे। अगली जो क्वांटम नंबर है जिसका मैंने यहाँ पे नाम लिखा है, क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। देखो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है, इसका अगर आपको रिप्रेजेंटेशन देखना है कि इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ध्यान रखें इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा ये किसके बारे में बताती है, ये बताती है हमारे सब शेल्स के बारे में। किसके बारे में बताती है, सब शेल्स के बारे में। ठीक है, शेल के भी अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सब शेल प्रेजेंट होते हैं। उन सब शेल को आप क्या लिखते हो, देखो एल की वैल्यू अगर 0 आती है तो हमारा सब शेल, हमारा जो सब शेल है वो कौन सा हो जाता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। अगर एल की वैल्यू 0 है तो सब शेल कौन सा है, एस। अगर एल की वैल्यू 1 है तो सब शेल पी। अगर एल की वैल्यू क्या है, 2 है तो सब शेल डी हो जाएगा। और एल की वैल्यू अगर 3 है तो सब शेल कौन सा हो जाएगा, एफ। इस तरह से ये आगे जी एच आई इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एल की वैल्यू जो है ना, एल की वैल्यू ये डिपेंड करती है, डिपेंड किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये एन के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। कैसे, देखो अगर आपको एन क्या है गिवन है, अगर आपको एन दे दिया कि एन क्या है गिवन है, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि एल बताओ, तो एल की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, एल की वैल्यू होगी 0 टू n-1। ठीक है, यानी कि जो भी आपको एन गिवन है ना, मान लो आपको एन दे दिया 3 और आपसे पूछे कि उसके अंदर कितने सबशेल है, तो आप फटाक से बता दोगे कि उसके अंदर 3 सबशेल्स होंगे। ठीक है, अगर आपको एन दे दिया 4 तो उसके अंदर कितने सबशेल्स होंगे, 4 सबशेल्स होंगे, 4s 4p 4d और 4f। ठीक है, अगर आपको 2 दे दिया तो उसमें ओनली 2 सबशेल होंगे, 2s और 2p। 1 दे दिया तो उसमें ओनली 1 सबशेल होगा, 1s। ठीक है, कैसे आ रहा है, देखो जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 ले लिया। ठीक है, तो इसके लिए मैं L निकालूंगा तो L क्या क्या आ रहा है, देखो 0 तो आएगा ही सही, 0 टू 3 माइनस 1 यानी कि 0 टू 2। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आ रहा है, 0 1 एंड 2। तो n इज इक्वल टू 3 के लिए L की वैल्यू क्या क्या आ रही है, 0 1 2। और 0 किसके लिए आता है, S के लिए आता है। ठीक है, 1 किसके लिए आता है, P के लिए आता है। 2 किसके लिए आता है, D के लिए आता है। ठीक है, इसीलिए 3 में 3s भी मिलता है, 3 में 3p भी मिलता है और 3 में 3d भी मिलता है। ठीक है, तो ये बातें यहां पे आपको अच्छे से जान लेनी है। इसके बाद में देखो एक और पॉइंट अगर अपन यहां पे नोट करें तो यहां पे n की वैल्यू है ना, n की जो वैल्यू है ना, n वैल्यू, जो वैल्यू n की है ना, उतने ही नंबर ऑफ क्या रहेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ सबशेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और L जो है ना, ये L जो है ये एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। एंगुलर मोमेंटम आपको बस ऐसे ही याद रखना है, एंगुलर मोमेंटम, ज्यादा इसके अंदर डीप नहीं जाना। ठीक है, ये L जो है ना, ये एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, जिसे एजीमुथल क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एजीमुथल क्वांटम नंबर को अच्छे से समझ लिया, n से किस प्रकार से ये रिलेटेड है वो भी अपन ने यहाँ पे चेक कर लिया कि n पे कैसे ये डिपेंड करता है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वांटम नंबर हमारी पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नेक्स्ट बात हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग लिख लेता हूँ, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख ली। अब इसको अच्छे से समझते हैं। देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की अगर बात की जाए ना, तो ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, m से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, m से रिप्रेजेंट करेंगे। m का मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, देखो ये किसको बताती है, ये बताती है ऑर्बिट्स को। ठीक है, सॉरी ऑर्बिटल्स को। जैसे वहां पे ऑर्बिट लिखा था ना हम लोगों ने, पहला पूरा ऑर्बिट, दूसरा पूरा ऑर्बिट। ठीक है, फिर उस ऑर्बिट के टुकड़े कर दिए सबशेल्स में, यानी कि शेल को तोड़ा सबशेल में। अब हम लोग सबशेल को भी तोड़ेंगे किसमें, ऑर्बिटल्स में। सबशेल को भी तोड़ के हम लोग क्या बनाएंगे, ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ऑर्बिटल्स भी बोल सकते हो आप, या फिर 3D ओरिएंटेशन भी बोल सकते हो।
3D ओरिएंटेशन। जैसे वो जो आपने कई बार पढ़ा होगा ना, एस जो होता है स्फीरिकल शेप का होता है, पी जो होता है डम्बल शेप का होता है, तो वो जो 3D ओरिएंटेशन आता है ना, वो इस क्वांटम नंबर की वजह से ही आता है, जिसे अपन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो ये ऑर्बिटल्स को या ऑर्बिटल्स के 3D ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये डिपेंड काहे पे करता है, देखो डिपेंड किस चीज पे करता है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, एल के ऊपर। अगर आपको एल क्या है गिवन है, एल आपको दे दिया तो और पूछा कि एम बताओ, तो एम क्या होगा, -L2 + L। इसमें साथ में एक चीज लिख देते हैं इंक्लूडिंग जीरो, यानी कि जीरो को आपको क्या करना है, इंक्लूड यहाँ पे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जैसे मेरे को दे दिया एल की वैल्यू, जैसे मेरे को 3 दे दी है ना, एल की वैल्यू मुझे 3 दे दी, तो यहाँ पे 3 का मतलब क्या है, एल अगर 3 है तो 3, इसका मतलब क्या है, एफ सबशेल की बात कर रहा है। अब हमारे माइंड में पहले से ही हमें याद है कि एफ सबशेल में कितने बॉक्सेस होते हैं। एफ सबशेल अगर मैं यहाँ पे बनाता हूं तो इसमें कितने बॉक्सेस बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। एफ के अंदर 7 हम लोग बनाते हैं बॉक्सेस। अभी ये बॉक्सेस क्या होते हैं मैं बताऊंगा आगे आपको। देखो अब एल गिवन है ना, तो यहाँ पे एम निकालते हैं, तो एम क्या होगा, -3 2 + 3 इंक्लूडिंग जीरो, यानी कि -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा। -3 से लेके +3 तक जितने भी इंटीजर है ना, सारे लिख देने हैं। कितना है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, कितना है, 7 है ना। इसीलिए हम एफ में कितने ऑर्बिटल्स मानते हैं, 7 ऑर्बिटल्स मानते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां। अगर मैं आपको दे दूं यहाँ पे L = 1, किसके लिए होता है, P के लिए होता है, तो यहाँ पे M अगर निकालने की कोशिश करें, देखो पहले ही मुझे पता है L = 1, अभी अभी हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ा है, L1 किसके लिए होता है, P के लिए होता है। ठीक है, इसके लिए अगर मैं M की वैल्यूज निकालूंगा तो क्या आएगी, -1 2 +1, यानी कि -1 0 और +1। इसीलिए P में सिर्फ कितने बॉक्सेस बनते हैं, 3 बॉक्सेस बनते हैं, यानी कि P में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, ओनली 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को भी अच्छे से समझ सकते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसको रिप्रेजेंट करती है, ये एक डिब्बा, ठीक है, इसके लिए -3 होगा, फिर इसके लिए -2 होगा, फिर इसके लिए -1 होगा, फिर इसके लिए 0, फिर इसके लिए +1 +2 +3, इस तरह से। तो ये ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करती है। तो देखो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले शेल, एक पूरा शेल होता है, उस शेल को अगर अपन डिवाइड करें तो क्या बनता है, सब शेल। ठीक है, और सब शेल के अंदर भी फिर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स। और इन ऑर्बिटल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। लास्ट में यहाँ पे एक बार बात कर लेते हैं हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या होती है, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर की बात कर लेते हैं। देखो स्पिन क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लोग एस से, रिप्रेजेंटेशन करेंगे इसका एच से। ये क्या बताती है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन है ना, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है उसके बारे में ये बताती है। अब ध्यान रखना इसकी सिर्फ 2 वैल्यूज होती है, +½ और -½ सिर्फ 2 वैल्यूज पॉसिबल है। ठीक है, एक होगा क्लॉकवाइज, एक इलेक्ट्रॉन कहां घूमेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एक घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो +½ उसके लिए क्या होगी, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसके लिए -½ क्या होगी, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे चारों क्वांटम नंबर्स हमने अच्छे से समझी।